दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और 1633 दिन हो गए हैं। स्थिति भी काफ़ी खतरनाक है जहाँ तक मध्य पूर्व की बात है, चाहे वह गाज़ा पट्टी हो, दक्षिण लेबनान हो या ईरान और उसे सटे हुए गल्फ कंट्रीज़ हो। उसके साथ ही अमेरिकी युद्ध के या सेना के आधार क्षेत्र हैं। सूडान में सिविल वॉर, गृह युद्ध फिर से तेजी पे है और रीग्रुपिंग के बाद से वहाँ के तथाकथित विद्रोहियों ने, जो एसपीएलएम है और आरएसएफ है, उनके कोलिशन ने इथोपियन सपोर्ट की मदद से, इथोपिया के पीछे अमेरिका और दूसरे पाश्चात्य देश भी हैं, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर आक्रमण करके कैसेम और कुरमुक पर कब्जा कर लिया है। यह ब्लू नाइल नदी के पास है। मध्य पूर्व में यमनी आर्मी ने यानी हुतीज ने सऊदी अरबिया के अरामको रिफाइनरी पर आक्रमण किया है अल मोखा रीजन में और काफ़ी भारी मात्रा में तबाही की है, जो आप पीछे भी देख सकते हैं। अब आते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के। इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त जारी है। यूक्रेन की तरफ से भारी संख्या में ड्रोन से आक्रमण हो रहा है लेनिनग्राद में, जहां मॉस्को का दावा है कि उसने 51 ड्रोन्स को मार गिराया है। मॉस्को के रास्ते में सेवास्तोपोल, क्रीमिया और अन्य जगहों में उन लोगों ने समारा में भी रूस के रॉकेट और स्पेस बेस पर आक्रमण करके जबरदस्त तबाही मचाई है, जबकि रूस जाइटोमर, ओडिशा, सुमी, कीव आदि क्षेत्रों में लगातार बमबारी कर रहा है और साथ साथ ब्लैक सी में भी यूक्रेन के जहाज़ों पर आक्रमण कर रहा है। जहाँ तक ज़मीन की बात है, सुमी में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खार्को वोल्चांस्क दिशा में रूसियों का ऑफेंसिव ऑपरेशन कजाचिया, लोपेन, वासिलिवका, शेवचेंको के आसपास के क्षेत्रों में बढ़त जारी है। कुपियांस में रूसी सैनिकों ने दक्षिणी क्षेत्र में थोड़ी सी बढ़त ली है। लिमान में स्थिति तकरीबन यथास्थिति है की बनी हुई है। पूर्व में स्लावियांस्क के द्रुजकिवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने पेत्रोवका पर कब्जा कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोवका में भी रूसी सैनिक अपना कंट्रोल जोन बढ़ा रहे हैं। दोब्रोपिलिया क्षेत्र में यानी अब दक्षिण में आ रहे हैं रूसी सैनिक, मेजोवका दिशा में आगे बढ़ी है। जहाँ तक जापोरिजिया की बात है, पूर्वी क्षेत्र में हुलियाई पोल में कोई खास क्लियर लाइन नज़र नहीं आ रहा दोनों आर्मी के बीच में। निप्रोपेट्रोवस्क और दक्षिणी वोवचा नदी के पास, क्योंकि एक दूसरे में घुसे हुए हैं और ड्रोन के कारण भी एक सीमा तय करना, एक लाइन तय करना बड़ा मुश्किल है। ओरिखो में रूसी सैनिक दक्षिण क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तथा मालाटोकमास्का के पूर्व में बढ़े, जबकि जापोरिजिया के पश्चिमी क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़े हैं। ओलेक्जांद्रो हाद और उस पर कब्जा कर लिया है तथा कोमार में भी आगे प्रवेश कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक पिद्दुबने और मिरने की तरफ से पेरेबुदोवा में आगे बढ़े हैं तथा लड़ाई बहुत जबरदस्त जारी है। याल्टा, जापोरिजिया गांव, जिरका, वास्क्रेनसेंका की तरफ। संक्षिप्त में कहें तो दक्षिण में छोड़कर, वह भी खासकर पश्चिम जापोरिजिया में, जहां यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा कई महीनों से जारी है, रूसी सैनिक बाकी अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक एक दूसरे के अंदर बर्बादी करने की बात है, यानी वॉर अट्रिशन की बात है, वह बहुत भयावह है। और ऐसा लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वॉर इंडस्ट्रीज़ को इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ था। वह उसका जितना भी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वह पूरा कर रहा है। अब हल्के से में आते हैं। भारत में कल 15 दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1947 में, जो उससे प्राप्त हुआ था। उसका छोटा सा अंश आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ के मजदूर महिलाएं उस प्रतीक को यानी झंडा को बेचकर अपना जीवन रोटी में थोड़ी सी बढ़त करने की कोशिश कर रही। स्थिति बेहतर नहीं है, केवल जुमला है, दिखावा है।
वास्तविक स्थिति यह है कि यहाँ पे 80 से 85% जनता की खरीदने की क्षमता घट रही है। सड़कों के किनारे रहने वालों में भी भारी संख्या में है। 10 करोड़ के आसपास ऐसे भी भारतीय नागरिक नहीं रहे, ना उन्हें वोट देने का अधिकार है ना कुछ। जरूरत नहीं है इस पूंजीवादी व्यवस्था को, उन्हें मुनाफा चाहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।